गांधी, भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी एक महामानव। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनकी हस्ती उनकी दुनिया से जाने के बाद भी नहीं मिटती। वो लोगों के जहन में जिंदा रहते हैं, उनके विचारों में, उनके जीवन के निर्णयों में, उनकी आस्था में। गांधी भी ऐसी ही शख्सियत हैं। गांधी कौन थे, क्या थे, ये समझना उतना ही आसान है जितना ये समझना कि वो आखिर इस दुनिया से चाहते क्या थे। आज जब समस्त मानव जाति नई चुनौतियों से जूझ रही है और इन समस्याओं से निपटने के प्रयास भी अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षा रखते हैं, दुनिया एक ऐसा नेतृत्व खोज रही है जो संपूर्ण मानव जाति को एक परिधि में लाकर एकाकार कर सके। किंतु अब किसी अवतार, मसीहा या दूत के अवतरण की कोई संभावना नहीं दिखती। मनुष्य जाति को अपने सवालों के हल खुद ढूंढने होंगे। आज नई वैश्विक व्यवस्था ने अपने साथ पूंजी और बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था को बेहद प्रभावी बना दिया, जिसकी अपनी चुनौतियां हैं। इस वैश्वीकरण में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो चुकी है। आज पूरी दुनिया एक ओर बम विस्फोटों और आत्मघाती कार्यवाहियों से किसी दावानल की तरह जल रही है, तो दूसरी तरफ संपत्ति के लोभ ने पृथ्वी के संसाधनों का दोहन करते हुए प्रकृति को उजाड़ और बांझ बना दिया है। मनुष्य अपनी मनुष्यता को ही गंवा चुका है। आज का ये महत्वपूर्ण सवाल है कि किस तरह वह अपनी मनुष्यता को पुनः पा सकेगा। शायद ये सवाल हमें एक बार फिर गांधी की तरफ ले जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक समय के पांव में लिखा है, महात्मा गांधी ऐसी ध्वनि थे जो लोकप्रिय जीवन के पत्थरों को पुष्प बनाती और छेद कर डोरा बनकर उनके कोट कोट मिलन का योग साधती। कितने धीमे वे सोचते थे, किंतु उस ध्वनि की कितनी जोर की आवाज लोगों के हृदय में गूंजती थी। महात्मा जी के दोनों हाथ चलते थे। एक मानो देश का भाग्य लिखता था तो दूसरा उन भुजाओं को उठाता था जिनमें स्वयं उठने का दम न होता था। कैसे आश्रम में रहते थे वे, मानो देश की सांस आने का कंठ हो। वह स्थान गरीबों की आवाज राजमहल से टकराने का द्वार था। गलियों में, कूचों में, झोपड़ियों में, महलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, भीड़ों में, एकांतों में, विजयों में, पराजय में साहित्य भले चुप रहा, किंतु सेवाग्राम बोल रहा था कि चलो आगे बढ़ो, शरीर की सांस की तरह चलना है, ठहरना जीवन नहीं है। देव मंदिर के घंटे मानो उसी की वाणी में, उसी की प्रार्थना में शब्दों को गुंजाने के लिए बजते थे। वह चाहे जिस गांव की जिस बोली में बोले, समस्त मानवता की गौरव से गीली और बोझिली बोली बोलता था। पोपले मुख का मुक्त हास्य मानो तुलसी के शब्दों में कहने को जी चाहे, कहाँ कहूँ छवि आज की। रूढ़ी शास्त्र से ज्यादा बलवान होने लगती तो उसकी मुस्कुराहट या एक झिड़की में उसका कहीं पता भी नहीं चलता था। वह एक ही बोली बोलता था, उठो, जागो, स्वतंत्र हो। अपने राम के आगे हाथ पसार कर वह कार्य क्षेत्र में भी यही मांगता रहा। कारागृह में भी उसने यही मांगा, वध क्षेत्र में भी उसने यही मांगा। हमें शोक हो कि उसे किसी ने क्यों मार डाला। जिस हिंसा की जड़ पृथ्वी से उखाड़ने के लिए उसने विश्व को झकझोरा था, उस हिंसा ने गांधी को नहीं मारा, अपने आप का वध कर लिया। तुम्हारी आराधना से कला ने पुरुषार्थ को उद्दंड होने से और कला को कायर होने से बचा लिया। जहाँ तुम्हारी आवाज है वहाँ कान आज चाहे ना पहुँच पाते हो, किंतु मन के कान सदैव उसे सुनते रह सकते हैं। अंगुलियाँ चाहे तुम्हारे चरणों को न छू सके, किंतु आंखें उनमें तुम झूल सकते हो, झूल रहे हो। तुम्हें वंदन, तुम्हें अभिनंदन।